अगर आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है, चाहे प्राइवेट कॉलेज से या फिर सरकारी कॉलेज जिसे डाइट बोला जाता है, तो आप कॉशन मनी के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा 26 जून 2023 को, यहाँ पर देखिए तिथि जो है वो 2022 जरूर मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जब आप सिग्नेचर में देखेंगे तो 2023 मेंशन किया गया है, यानी कि ये इसी साल 2023 में जून 26 का ये पत्र है। तो इसमें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें जो कॉशन मनी है उसको वापस करने के लिए बोला गया है। कॉशन मनी क्या होता है? तो जब भी आप किसी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो उन संस्था में जो भी अवधि होगी, जैसे कि डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल के दौरान अगर आपके द्वारा उस संस्था में किसी भी प्रकार की क्षति होती है आपके द्वारा, या फिर किसी भी प्रकार से आप उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी गलत एक्टिविटी की वजह से अगर आप उनका नुकसान करते हैं, तो आपके इस कॉशन मनी से वो पैसे काट लेते हैं। और अगर आपने कुछ भी नुकसान नहीं किया, कुछ भी क्षति नहीं किया, तो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद से आपको ये कॉशन मनी रिफंड कर दिया जाता है एज इट इज। इसी को लेकर के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये पत्र लिखा गया, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आपने भी डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, चाहे किसी भी बैच से क्यों ना हो, आप पूरी तरीके से हकदार हैं अपना पैसा रिफंड पाने के लिए। अब कितना पैसा रिफंड मिलता है? तो अगर आपने डाइट से डीएलएड किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 रुपये डाइट के लिए निर्धारित है, और अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया है तो 1000 रुपया कॉशन मनी के तौर पर निर्धारित होता है। आपके प्राइवेट कॉलेज या फिर डाइट आपको मना कर सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है, तो ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का जो पत्र है इसको आप दिखा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, जहां से आप इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर डाइट को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपका प्राइवेट कॉलेज या फिर डाइट मना करता है तो आप इसकी शिकायत सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपका जब तिथि निर्धारित है कि इस दिन को आपको रिफंड मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आप प्रतिदिन का 50 रुपया भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, निर्धारित अवधि में कॉशन मनी वापस ना किए जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन का दंड सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक एससीईआरटी के पक्ष में जमा किया जाएगा। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट मना करता है तो आप डायरेक्टली सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अगर अवगत कराते हैं तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये दंड निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब ये पैसा मिलता कब है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के 2 दिवस के भीतर कॉशन मनी वापस करके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत कराना होगा। यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और जो डाइट हैं उनको निर्देशित किया गया है कि आप जब फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके 2 दिन के अंदर कॉशन मनी अभ्यर्थियों का रिटर्न करिए और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अवगत कराइए। कोई भी डाइट संस्थान या फिर प्राइवेट कॉलेज इस प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। इसकी शिकायत मिलने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट सीधे तौर पर मना कर देते हैं कि 41,000 फीस जो फर्स्ट ईयर में आपसे लिया गया था उसमें कोई भी कॉशन मनी नहीं है, तो आप सीधे तौर पर ये पत्र उनको दिखा सकते हैं, जिसमें जब ये डीएलएड कोर्स बनाया गया था तो 10 सितंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इनका फी निर्धारित किया गया था उसमें 1000 रुपया कॉशन मनी का भी जिक्र किया गया है। यानी कि जो 41,000 रुपया आप फी के तौर पर देते हैं उसमें 1000 रुपया कॉशन मनी का पहले से इंक्लूडेड है, और जो डाइट वाले 10,200 देते हैं उसमें 2,500 पहले से इंक्लूडेड है। जो डाइट वाला फी स्ट्रक्चर है वो आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे। जब आपने डीएलएड प्रवेश लिया था उस समय का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें भी मेंशन होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का उसमें मेंशन नहीं होता है। लेकिन इनका जो 10 सितंबर 2014 का पत्र था, शासन का जो पत्र था, उसमें मेंशन किया गया कि 1000 रुपया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, जो कि 41,000 में 1000 इंक्लूडेड होता है। इसलिए आप हकदार हैं अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 1000 रुपया वापस रिफंड लेने के संदर्भ में। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि हमारा 2012 में कंप्लीट हो गया था, 2014 में कंप्लीट हो गया था। आपका कभी भी कंप्लीट हुआ हो, किसी भी वर्ष में कंप्लीट हुआ हो, आज भी जाकर के आप डिमांड कर सकते हैं अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इसकी शिकायत अपने डाइट से कर सकते हैं, और अगर डाइट वाले भी नहीं सुनते हैं तो आप इसकी शिकायत सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक्शन होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी अपने प्राइवेट कॉलेज और डाइट से संपर्क करिए कि इस प्रकार से लेटर जारी हुआ है, आप हमारा रिफंड वापस कर दीजिए। और अगर कोई कॉलेज नहीं सुनता है तो आप सीधे तौर पर बताइए कि इसमें दंड का प्रावधान है और आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा है कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखिए, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट से जाकर के कोई फॉर्म भरना है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। आप जाकर के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर डाइट पर संपर्क करिए, उनसे बोलिए कि मुझे मेरा कॉशन मनी वापस करना है, दे दीजिए। तो
उस कंडीशन में वो आपसे कहीं पर सिग्नेचर करवा सकते हैं कि हाँ आपने एक तरीके से फीडबैक के तौर पर कि हाँ मैंने आपको आपका कॉशन मनी रिटर्न कर दिया है। हो सकता है कि आपको एक हार्ड कॉपी दे दे फॉर्म के तौर पर, जिसमें आपके कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाएँ कि आपने डीएलएड किस वर्ष में किया था, किस बैच से आप रिलेटेड है, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी बेसिक डिटेल वो मांग सकते हैं एक फॉर्म के रूप में। इसके अलावा कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जानकारी के लिए होता है कि हाँ आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपको आपका ये फंड रिफंड कर दिया गया और इसके फीडबैक के तौर पर आपसे फॉर्म लिया जा सकता है। बाकी ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं होता है। आप अपने प्राइवेट कॉलेज या फिर डायरेक्ट से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे और आपका पैसा वापस कर देंगे। और अगर मना करते हैं तो ये पत्र आप उनको दिखा करके बता सकते हैं कि अगर आप मेरा पैसा रिफंड नहीं करेंगे तो मैं इसकी शिकायत आगे करूँगा। तो निश्चित तौर पर आपके पैसे दे दिए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर डाइट के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।